कल्पना करें कि 3000 साल पुराने किसी प्राचीन मंत्र को एक एमआरआई मशीन के भीतर परखा जा रहा है। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। एकदम। मतलब अक्सर लोगों को लगता है कि वहां स्क्रीन पर केवल धार्मिक आस्था या मान्यताओं के संकेत मिलेंगे, लेकिन वास्तव में जो उभर कर आता है वो एक अत्यंत उन्नत न्यूरोलॉजिकल रीप्रोग्रामिंग टूल है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और आज हम जिस सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही विशेष है। सही कहा। इस विस्तृत चर्चा का आधार अनीता अरविंद सराफ द्वारा प्रस्तुत गायत्री चैतन्य है। श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आज हमारा मिशन किसी अनुष्ठान या कर्मकांड को डिकोड करना नहीं है। तो फिर आज का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का उद्देश्य है उस अद्भुत मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और वैज्ञानिक तकनीक को उजागर करना जो सीधे तौर पर मानव मस्तिष्क की संरचना को बदल सकती है। बिल्कुल। और ये दृष्टिकोण पूरी तरह से विज्ञान और ठोस तथ्यों पर टिका है। जब हम अनीता अरविंद सराफ की इस सामग्री का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं तो ये भ्रांति तुरंत दूर हो जाती है कि आस्था और विज्ञान दो अलग-अलग दुनिया हैं। असल में ये ज्ञान एक अचूक कॉग्निटिव तकनीक है। एकदम सही, जो वास्तविक जीवन की जटिलताओं को सुलझाने और हमारी मानसिक क्षमताओं को उनके उच्चतम स्तर तक ले जाने का कार्य करती है। अब गायत्री चैतन्य में सबसे पहली बात जो किसी का भी ध्यान खींचती है वो है इसकी सार्वभौमिकता। मतलब समाज में अक्सर एक मिथक फैला होता है कि ऐसे विशिष्ट मंत्र किसी विशेष जाति, धर्म या पंथ के लिए आरक्षित हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल। अनीता अरविंद सराफ ने इसे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि ये तकनीक स्त्री पुरुष के लिंग भेद, किसी विशिष्ट आयु वर्ग या किसी भी भौगोलिक सीमा से पूर्णतः मुक्त है। यानी ये समग्र मानव जाति की संपदा है। एकदम। और इस सार्वभौमिकता के पीछे एक जबरदस्त तार्किक और जैविक कारण भी मौजूद है। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया का मूल उद्देश्य सद्बुद्धि को जागृत करना है। और सद्बुद्धि कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। इसका सीधा अर्थ है स्पष्ट विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता, जो कि हर इंसान को चाहिए, है ना? बिल्कुल। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले इंसान का मस्तिष्क जब भारी दबाव में होता है तो उसे सबसे ज्यादा इसी स्पष्ट विजन की आवश्यकता होती है। यह मस्तिष्क का एक जैविक कार्य है, ना कि कोई धार्मिक कर्मकांड। इस बात को अगर हम वास्तविक जीवन के संघर्षों से जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। मतलब एक ऐसे छात्र की कल्पना करें जो एक अत्यंत कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जहां हर एक नंबर मायने रखता है। बिल्कुल सही कहा। तो उसे जिस अचल एकाग्रता की आवश्यकता है वह सद्बुद्धि से ही आती है। इसी तरह कॉर्पोरेट दुनिया का भी उदाहरण ले सकते हैं, जहां कर्मचारी हमेशा किसी न किसी डेडलाइन के तनाव में रहते हैं। एकदम। एक कॉर्पोरेट कर्मचारी जो किसी भारी आर्थिक संकट के बीच फंसा है, उसे उस भारी दबाव में पैनिक किए बिना सही निर्णय लेने के लिए स्पष्ट विवेक चाहिए। या फिर एक वैज्ञानिक को ही ले लीजिए, अपनी रिसर्च के दौरान डेटा के बीच जो गहरी अंतर्दृष्टि चाहिए, वो भी इसी मानसिक स्पष्टता का ही परिणाम है। यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सभी उदाहरणों में किसी भी प्रकार की धार्मिक मान्यता अनिवार्य नहीं है। एकदम सही कहा आपने। इसे एक शुद्ध कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जाना चाहिए। असल में जब मस्तिष्क तनाव में होता है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना धीमा कर देता है, जो कि हमारी तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार होता है। सही? बिल्कुल। सद्बुद्धि असल में उसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दोबारा सक्रिय करने की प्रक्रिया है। यह मस्तिष्क के कार्यक्षमता को बढ़ाने का एक ऐसा टूल है जो हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो अपने मानसिक विकास के प्रति गंभीर है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तकनीक का सही उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि गायत्री चैतन्य के अनुसार केवल यंत्रवत तरीके से होंठ हिलाना जप नहीं कहलाता। मतलब बिना सोचे समझे सिर्फ शब्दों का उच्चारण करना पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल नहीं। जबकि वास्तविक विधि ये है कि जब कोई व्यक्ति इसे करे तो उसे ये स्पष्ट कल्पना करनी चाहिए कि वो प्रत्येक मंत्र को एक फूल की तरह अपने गुरु या भगवती के चरणों में अर्पित कर रहा है। और ये जो समर्पण भाव है, ये कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है, बल्कि ये पूरी मानसिक प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। वो कैसे? मतलब विज्ञान के नजरिए से ये कैसे काम करता है? देखिए, अगर हम इसे महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के नजरिए से समझें तो योग में धारणा, ध्यान और समाधि का स्पष्ट विज्ञान बताया गया है। आज के इस डिजिटल युग में इंसान का दिमाग एक ही सेकंड में हजारों दिशाओं में भागता है, जो कि बहुत आम बात है आज के समय में। बिल्कुल। तो मन को एक जगह स्थिर करना सबसे जटिल काम हो गया है।
ये समर्पण भाव एक एंकर या लंगर की तरह काम करता है जो उन सभी अनियंत्रित विचारों को एक ही जगह पर बांध देता है। यानी विचारों को भागने से रोकता है। एकदम सही। अष्टांग योग में विचारों को इस तरह एक जगह बांधने की इसी वैज्ञानिक प्रक्रिया को धारणा कहा गया है। यहाँ विषय बहुत ही रोचक हो जाता है। विचारों को एक जगह केंद्रित करने की इस भौतिक प्रक्रिया को हम मैग्नीफाइंग ग्लास या भूत लेंस के सिद्धांत से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत सटीक बैठेगी यहाँ। है ना? जरा सोचिए, बाहर चिलचिलाती धूप है। वो बिखरी हुई धूप जमीन पर पड़ी एक सूखी पत्ती का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मतलब उसे जला नहीं सकती। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर उन सभी बिखरी हुई सूर्य की किरणों को केवल एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है? उस पत्ती में तुरंत आग लग जाती है। एकदम सही। ये भौतिक विज्ञान का नियम है। ठीक इसी तरह ये जपने की प्रक्रिया और समर्पण का भाव हमारी बिखरी हुई कमजोर मानसिक ऊर्जा को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिससे एक जबरदस्त मानसिक शक्ति पैदा होती है। और जब ये केंद्रित अवस्था निरंतर बनी रहती है, यानी जब वो मैग्नीफाइंग ग्लास बिल्कुल नहीं हिलता, तो ये ध्यान में परिवर्तित हो जाती है और अंततः यही गहराई में जाकर समाधि का रूप ले लेती है। बिल्कुल। बिना इस वैचारिक एकाग्रता के ये अवस्था प्राप्त करना असंभव है। लेकिन एक बात और, ये ध्यान सिर्फ एक शून्य या खालीपन की अवस्था नहीं है। तो फिर ये क्या है? गायत्री चैतन्य स्पष्ट रूप से बताता है कि इस दौरान व्यक्ति के भीतर 6 विशेष आंतरिक भावनाएं जन्म लेती हैं। 6 भावनाएं? वो कौन-कौन सी हैं? पहली भावना ये है कि व्यक्ति को अपने शरीर के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा चक्र या प्रोटेक्टिव शील्ड के निर्माण का अनुभव होता है। दूसरी भावना है अपने लक्ष्य या अपने इष्ट के करीब जाने का एहसास। 1 मिनट, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। ये पहली और तीसरी भावना मुझे थोड़ी हैरान कर रही है। अच्छा? तीसरी भावना, जिसमें व्यक्ति महसूस करता है कि उसके सिर पर किसी अदृश्य गुरु या मार्गदर्शक का हाथ है। बिल्कुल। अब एक विश्लेषक के नजरिए से देखें तो एक काल्पनिक सुरक्षा चक्र या सिर पर किसी अदृश्य हाथ की कल्पना से असल जीवन में क्या बदल सकता है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। मतलब मनोविज्ञान या न्यूरोबायोलॉजी के दृष्टिकोण से ये शरीर के भीतर वास्तव में कैसे काम करता है? देखिए, ये सीधा न्यूरोबायोलॉजी का खेल है। मानव मस्तिष्क के भीतर एक आदाम के आकार का हिस्सा होता है जिसे अमिग्डाला कहते हैं, जो हमारे डर को कंट्रोल करता है। सही? एकदम सही। ये हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम है जो भय, चिंता और खतरों को स्कैन करता रहता है। आधुनिक जीवन में ये अमिग्डाला लगातार ओवर एक्टिव रहता है क्योंकि हम हमेशा तनाव में रहते हैं। बिल्कुल। अब विज्ञान ये साबित कर चुका है कि हमारा मस्तिष्क एक वास्तविक खतरे और एक काल्पनिक खतरे के बीच फर्क नहीं कर पाता। अरे बाप रे, सच में? बिल्कुल। और इसी तरह वो वास्तविक सुरक्षा और काल्पनिक सुरक्षा के बीच भी फर्क नहीं कर पाता। जब कोई व्यक्ति पूरी एकाग्रता के साथ अपने चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र और अपने सिर पर एक रक्षक के हाथ की कल्पना करता है, तो अकेलेपन और असुरक्षा की भावना जड़ से खत्म हो जाती है। मतलब मस्तिष्क इस विजुअलाइजेशन को एकदम वास्तविकता मान लेता है? 100%। परिणाम ये होता है कि अमिग्डाला तुरंत शांत हो जाता है और इसके शांत होते ही शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर तेजी से नीचे गिर जाता है। क्या बात है! यानी ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ठोस जैविक बदलाव है। एकदम। ये नर्वस सिस्टम को हैक करने की एक अद्भुत तकनीक है। ये शारीरिक प्रभाव तो चौथी भावना में और भी गहराई से दिखाई देता है। गायत्री चैतन्य के अनुसार जहां हृदय के पास एक स्पंदन या हलचल महसूस होती है। बिल्कुल। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग कहा जाता है। इसमें व्यक्ति का ध्यान भारी दुनिया से हटकर पूरी तरह से शरीर के भीतर होने वाली सूक्ष्म हलचलों पर केंद्रित हो जाता है। सही कहा। इसके बाद 5वीं भावना आती है पूर्ण समर्पण, जहां अहंकार या मैं का पूरी तरह से त्याग हो जाता है। और अंत में 6ठी भावना, अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि। मतलब जब अमिग्डाला शांत होता है और कॉर्टिसोल कम होता है, तो इंसान के भीतर जमा नफरत, गुस्सा और निराशा जैसी भावनाएं टिक ही नहीं सकती। मन सचमुच एक साफ दर्पण की तरह हो जाता है। लेकिन मानव मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी समस्या है। वो क्या? यह बहुत जिद्दी होता है। यह साफ दर्पण वाली अवस्था अस्थायी हो सकती है। तो इसे स्थायी कैसे बनाया जाए? इसे स्थायी बनाने के लिए एक अनुशासन की आवश्यकता होती है। और यहीं पर गायत्री चैतन्य संख्याओं का एक अत्यंत सटीक विज्ञान प्रस्तुत करता है। अच्छा, संख्याओं का विज्ञान। बिल्कुल। इसमें निर्देश है कि इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार दोहराना चाहिए। यह संख्या 10 कोई संयोग नहीं है। 10 का अर्थ है 10 दिशाएं। यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोने और ऊपर
तथा नीचे की दिशा। एकदम सही। प्राचीन मान्यता है कि इन 10 दिशाओं से निरंतर ऊर्जाएं हम तक पहुंचती हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज के इस आधुनिक जीवन में, इस 21वीं सदी में, इन 10 दिशाओं से आने वाली ऊर्जाएं या हमले असल में क्या हैं? आप ही बताइए, आज के समय में हमारे दिमाग पर क्या हमले हो रहे हैं? मुझे लगता है प्राचीन काल में तो जंगल के खतरे रहे होंगे, लेकिन आज हमारी मानसिक शांति को भंग करने वाले तीर बिल्कुल अलग हैं। जैसे रात के 11 बजे स्मार्टफोन पर पिंग करने वाला एक ऑफिस ईमेल। बिल्कुल। या सोशल मीडिया पर लगातार डूम स्क्रॉलिंग करते हुए मिलने वाली दुनिया भर की नकारात्मक खबरें। एकदम सही। वर्क प्लेस की टॉक्सिक राजनीति और हर कदम पर मिलने वाली लोगों की आलोचनाएं, ये वो अदृश्य तीर हैं जो 10 दिशाओं से हमारे नर्वस सिस्टम को लगातार ट्रिगर कर रहे हैं। सही कहा आपने। और ऐसे में इस केंद्रित प्रक्रिया को 10 बार दोहराना इन्हीं आधुनिक डिजिटल और मानसिक हमलों के खिलाफ एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। मतलब जब दिमाग इस प्रक्रिया से गुजरता है तो वो एक मनोवैज्ञानिक ढाल बना लेता है। बिल्कुल। जो बाहरी शोर को, उन नोटिफिकेशंस और आलोचनाओं को इंसान के अंतर्मन तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि संख्याओं का ये विज्ञान यहीं नहीं रुकता। अनीता अरविंद सराफ ने पुराणों के गणित का उल्लेख भी किया है, जो इसे एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। विष्णु धर्मोत्तर, गरुड़ और स्कंद पुराणों जैसे ग्रंथों का संदर्भ। सही। एकदम। वहां बताया गया है कि 1000 बार, 1,00,000 बार और 1 करोड़ बार इस प्रक्रिया को दोहराने से किस प्रकार विभिन्न स्तर के पापों का नाश होता है। अब सच कहूं तो यहां मुझे थोड़ा संशय है। संजय के इस बात का? एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी चीज को 10 लाख या 1 करोड़ बार दोहराने से पाप कैसे धुल सकते हैं, ये सुनने में थोड़ा अतार्किक और अंधविश्वास जैसा लगता है। विज्ञान इसे कैसे सही ठहरा सकता है? देखिए, इस संशय को दूर करने के लिए हमें शब्दों के असली अर्थ को समझना होगा। अग्नि पुराण में जप शब्द की जो व्याख्या की गई है, वो पूरी परिभाषा ही बदल देती है। वो कैसे? जप का असल अर्थ क्या बताया गया है? ज का अर्थ है जन्म और मरण के चक्र को तोड़ना और प का अर्थ है पापों का नाश करना। अब अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो मनोविज्ञान की भाषा में जन्म मरण का चक्र कोई रहस्यमयी पुनर्जन्म नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये हमारे दिमाग में हर दिन जन्म लेने वाले उन हजारों नकारात्मक विचारों का चक्र है जो हमें परेशान करते हैं, खत्म होते हैं और अगले दिन फिर से जन्म ले लेते हैं। ये एक लूप है। अरे वाह, यह दृष्टिकोण तो बहुत ही नया है। और पाप का अर्थ कोई धार्मिक अपराध नहीं है, बल्कि हमारे भीतर गहरे बैठे अपराध बोध, ट्रॉमा और आत्मविनाशकारी आदतें हैं। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क की अपनी संरचना को बदलने की क्षमता। बिल्कुल। न्यूरोसाइंस का एक मशहूर सिद्धांत भी है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जब कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक विचारों के लूप में फंसा रहता है तो उसके मस्तिष्क में निराशा और डर के न्यूरल पाथवे एक हाईवे की तरह चौड़े और मजबूत हो जाते हैं। एकदम सही। और उस पुराने टॉक्सिक हाईवे को तोड़ने और मस्तिष्क में गहराई तक बैठे अपराध बोध को मिटाने के लिए सिर्फ 1-2 बार सकारात्मक सोचना काफी नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? किसी सकारात्मक विचार या आवृत्ति को हजारों लाखों बार दोहराना पड़ता है। जब कोई इस जप की प्रक्रिया को इतने बड़े पैमाने पर लाखों बार करता है तो मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। यानी पुरानी वायरिंग कमजोर पड़ जाती है और नई वायरिंग मजबूत हो जाती है। बिल्कुल। मस्तिष्क वस्तुतः खुद को भौतिक रूप से फिर से डिजाइन करता है। यही कारण है कि पुराणों में लाखों बार दोहराने की बात कही गई है। यह कोई जादू नहीं बल्कि ब्रेन रीवायरिंग का सटीक गणित है। क्या बात है! और ये रीवायरिंग सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं है, ये ध्वनि तरंगों के भौतिक प्रभाव तक भी जाती है। वो कैसे? यहाँ साइमेटिक्स के विज्ञान का उल्लेख इस पूरी चर्चा को एकदम मुकम्मल कर देता है। मतलब अगर एक शक्तिशाली बास स्पीकर के सामने पानी से भरा गिलास रख दिया जाए तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि ध्वनि तरंगे कैसे पानी के भीतर लहरें और ज्यामितीय आकृतियां पैदा करती हैं। बिल्कुल, इसे ही साइमेटिक्स कहते हैं, यानी ध्वनि का भौतिक पदार्थ पर सीधा असर। सही कहा। और चूंकि मानव शरीर में भी भारी मात्रा में पानी होता है, विशिष्ट आवृत्तियां जब बार बार दोहराई जाती हैं तो वे हमारे नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को शांत और व्यवस्थित करती हैं। हवा में एक विशेष प्रकार का कंपन भी पैदा करती हैं। गायत्री चैतन्य में बताया गया है कि इन विशिष्ट ध्वनियों के निरंतर और अनुशासित कंपन से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। यानी एक अराजक वातावरण एक व्यवस्थित और शांत ऊर्जा क्षेत्र में बदल जाता है। एकदम।
और जब इंसान का आंतरिक मस्तिष्क और बाहरी वातावरण दोनों एक ही शांत आवृत्ति पर कंपन करते हैं, तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए सकारात्मक ऊर्जा जुटनी शुरू हो जाती है। जिसे ग्रंथों में अभीष्ट सिद्धि कहा गया है। बिल्कुल, ये ध्वनि और भौतिक वास्तविकता का सीधा संबंध है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अनीता अरविंद सराफ के गायत्री चैतन्य में प्रस्तुत जानकारी केवल शब्दों या धार्मिक आस्था का वर्णन बिल्कुल नहीं करती। एकदम सही। यह एकाग्रता बढ़ाने, एमिगडाला को शांत करने, दिमाग की वायरिंग को पूरी तरह से बदलने और आधुनिक जीवन के डिजिटल व मानसिक तनावों से बचने का एक अत्यंत शक्तिशाली टूल है। ये न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और साइमेटिक्स का एक दुर्लभ संगम है, जहां प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता है। और हम सभी के लिए ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारे आंतरिक विचार, हमारी ध्वनियां और हमारी बाहरी वास्तविकता के बीच एक अटूट संबंध है। बिल्कुल, हम अपने भीतर जिस तरह के विचारों की वायरिंग करते हैं, उसी के अनुरूप हमारा बाहरी जीवन आकार लेता है। अंत में इस पूरी सामग्री से उभर कर आने वाला एक बहुत ही गहरा विचार है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। वो क्या है? यदि एक विशिष्ट मंत्र की ध्वनि और उसका कंपन हमारे मस्तिष्क के अलार्म सिस्टम को शांत कर सकता है, हमारे चारों ओर इतना मजबूत सुरक्षा कवच बना सकता है और मस्तिष्क के न्यूरल पाथवे को फिर से लिख सकता है, तो जरा सोचिए कि हमारे रोजमर्रा के वे सामान्य शब्द जो हम अक्सर बिना सोचे समझे गुस्से में, चिढ़कर या प्यार में बोलते हैं, वे हमारे आसपास के वातावरण और हमारे रिश्तों पर कितना गहरा और स्थायी भौतिक प्रभाव डालते होंगे। ये तो बहुत ही गहरी बात है। सच में शब्दों से ही हमारी दुनिया बनती है और शब्दों से ही बिगड़ती है। बिल्कुल। शुरुआत में हमने दिमाग को एक MRI स्कैन की तरह स्पष्ट रूप से देखने की बात की थी। यह स्पष्टता हमें ये दिखाती है कि हर एक शब्द जो हम बोलते या सोचते हैं, वो हमारे मस्तिष्क के स्कैन में हर सेकंड एक नया रंग, एक नई संरचना जोड़ रहा है। मेरा मानना है कि हमारा अपना शरीर, हमारा मस्तिष्क और हमारे आसपास का वातावरण हर पल हमारे द्वारा बोले गए शब्दों के प्रति प्रतिक्रिया दे रहा है। ये एक निरंतर चलने वाली वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसे रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसे सही दिशा देना बिल्कुल हमारे हाथ में है। एकदम सही कहा आपने। तो यह हम सभी के लिए अपने ही शब्दों, विचारों और उस मानसिक लेंस की शक्ति को पहचानने का एक जबरदस्त अवसर है, जिससे हम अपनी दुनिया का निर्माण करते हैं।